क्योंकि परमेश्वर जो है आपका जीवन बचाने आया है। तो आप परमेश्वर को मानते हो तो आप प्रार्थना कीजिए, अपना जीवन बचाइए दुष्ट आत्मा से। अपना मन बदलिए, अपनी विचार बदलिए, अपनी सोच बदलिए। ये जो हृदय है, ये जो आत्मा है, परमेश्वर का बनाया हुआ है, ये परमेश्वर का मंदिर है। तो इसे आप साफ रखिए अपनी तरफ से। उसके बाद परमेश्वर आपको खुद चंगाई देगा, आपको ब्लेसिंग देगा और विश्वास में आगे बढ़ाएगा। सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि मनुष्य के ऊपर दुष्ट आत्मा कैसे आती है। कब्र से निकलकर जो दुष्ट आत्मा होती है मनुष्य को कैसे छूती है, उसके पास कैसे आती है। मनुष्य ऐसा गलती क्या करता है कि शैतान उसे परेशान करता है और उसके जीवन में बाधा डालता है। हर कोई इंसान आज का उस शैतान से, बुरी आत्मा से परेशान रहता है। तो आप परमेश्वर को मानते हो, प्रभु यीशु मसीह को आप मानते हो, तो आप इस वचन को जरूर सुने। तो आप परमेश्वर को मानते हो, प्रभु यीशु मसीह को आप मानते हो, विश्वास करते हो, तो ये वचन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप ध्यान से हमारे वचन को सुनना, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर बचाने आया है। आपको नर्क से, पाप से, दुष्ट आत्मा से बचाने आया है। तो आपको दुष्ट आत्मा से, गंदी बुरी नज़र से कैसे बचनी है, हम आपको इस वचन में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आप अपने आप को सुरक्षित कर पाओगे, शैतान से बच पाओगे, दुष्ट आत्मा से बच पाओगे। तो इस वचन में लिखा हुआ है। तो आइए हम आपको आगे वचन में बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के परमेश्वर का वचन देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे एक्टिव परमेश्वर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप उसको देखें। अपना जीवन बचाना चाहते हो तब। चलिए आगे हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। आपको हम वचन बताने जा रहे हैं जो यहाँ पे हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है। तो इस वचन में लिखा हुआ है, ये वचन है मत्ती में पृष्ठ संख्या 11। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा ग्रस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। परमेश्वर कैसे मनुष्यों को चंगा करता है दुष्ट आत्मा से। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। कब्रों से निकलते हुए उस मनुष्य को मिले वो दुष्ट आत्मा। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। वे इतने प्रचंड थे कि कोई भी व्यक्ति उस मार्ग से नहीं जा सकता था। वो डरता था उस मार्ग से। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। हमारा तुझसे क्या काम, परमेश्वर के पुत्र से। क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। यहाँ पे दुष्ट आत्मा ने उससे कहा, यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सुअरों में बैठ गई। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सुअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड करारे पर से झपटकर पानी में जा पड़ा। सारा झुंड करारे पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। सारा झुंड करारे पर से झपटकर पानी में जा गिरा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और नियम जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया।
तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की, हमारी सीमा से बाहर चला जा। यहाँ पे यहाँ पे बोला है, तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की, हमारी सीमा से बाहर चला जा। परमेश्वर से भेंट करने निकल गए सारे मनुष्य और उससे विनती की कि हमारी सीमा से बाहर निकल जा। तो इस तरह दुष्ट आत्मा जो है मनुष्य को परेशान करती है, उनके जीवन में बाधा डालती है। तो अगर आपके जीवन में भी शैतान दुष्ट आत्मा परेशान करता है तो आपको डरना नहीं है। परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, अपने आप को, अपने अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसे प्रार्थना करके खत्म कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन बचाने आया है। क्योंकि परमेश्वर जो है आपका जीवन बचाने आया है। तो आप परमेश्वर को मानते हो तो आप प्रार्थना कीजिए, अपना जीवन बचाइए दुष्ट आत्मा से। अपना मन बदलिए, अपनी विचार बदलिए, अपनी सोच बदलिए। ये जो हृदय है, ये जो आत्मा है, परमेश्वर का बनाया हुआ है, ये परमेश्वर का मंदिर है। तो इसे आप साफ रखिए अपनी तरफ से। उसके बाद परमेश्वर आपको खुद चंगाई देगा, आपको ब्लेसिंग देगा और विश्वास में आगे बढ़ाएगा। जब भी आपके ऊपर दुख आता है या संकट आता है तो परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए। अपना सारा दुख, अपना सारा संकट परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो। परमेश्वर देखिए कैसे तुम्हारे जीवन में काम करता है। तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है किसी से। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है किसी से। डरना है तो परमेश्वर से डरो, जो आपके जीवन को बचाता है। शैतान से नहीं डरना है। परमेश्वर ही एक ऐसा हमारा पिता है जो कि हमारे जीवन को बचाता है नर्क में जाने से। तो इसी तरह आप प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन परमेश्वर बचाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वचन आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट में आमीन जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।